हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो ये मेरी वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बना रखा है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसमें जाकर भी देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में हमने मिज़ो हिल्स तक पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो नॉर्दर्न प्लेन से स्टार्ट करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन प्लेन्स हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम, नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, along with their tributaries. This plain is formed of alluvial soil. The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over millions of years formed this fertile plain. It spreads over an area of 7 lakh square kilometer. The plain being about 2400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad is a densely populated physiographic divisions with a rich soil cover combined with a adequate water supply and favorable climate. It is a agriculturally productive part of India. तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होता है आखिर? नॉर्दर्न प्लेन को सिंपली आप देखें तो इंडिया में वो रीजन जिसमें आपका गंगा का पूरा रीजन आ जाता है, या फिर पाकिस्तान में आपकी जो सिंध नदी है उसका रीजन आ जाता है, या फिर जो ब्रह्मपुत्र का जो रीजन है, इन सभी को मिला देते हैं। यानी कि आपका पंजाब, बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर पाकिस्तान का पंजाब, आसाम, इन सभी रीजन एक साथ अगर हम मिला दें तो ये पूरा रीजन एक साथ मिलकर नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाते हैं। अब देखिए, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो 3 मेजर रिवर सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। वो है पहला इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो इन तीनों नदियों का नाम सुनते ही आप एक तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर नॉर्दर्न प्लेन है क्या। तो देखिए, जो पूरा इंडस रिवर सिस्टम है पाकिस्तान का, और जो गंगा रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, इन सभी को एक साथ अगर आप रखें तो उसी को हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। तो देखिए, इसमें आपका जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं इनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। यानी कि गंगा के जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ब्रह्मपुत्र और जो इंडस रिवर है उसके ट्रिब्यूटरीज को। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रिब्यूटरीज होती क्या है। तो यहाँ पर देखिए, 2 चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ। पहला तो ट्रिब्यूटरीज और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटरीज। इन दोनों चीज़ों के बारे में आप कई बार सुनेंगे। तो देखिए, ट्रिब्यूटरीज होता क्या है। तो मान लीजिए ये गंगा है, ये गंगा नदी है। इसमें कई सारी छोटी छोटी नदियाँ मिलकर आकर गिरती हैं, जैसे कि ऐसे कोई भी छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं, जैसे यमुना गिरती है, सोन नदी गिरती है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जाकर उसमें गिरती हैं। और तो वो जो नदियाँ हैं उसे वो किसी खास जो नदियाँ किसी चीज़ खास नदी में जाकर मिलती हैं, यानी गंगा में मिल रही है यमुना, तो हम कहेंगे यमुना जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो ये होती है ट्रिब्यूटरी। और इसी को जस्ट अगर हम अपोजिट कर दें, और अगर कोई नदी है वो इस तरीके से बह रही है, अगर कोई नदी इस तरीके से बह रही है और उसके जो और वो आगे जाकर कई धाराओं में टूट जाती है, जैसे यहाँ कई धाराओं में जाकर टूट जाती है, मतलब एक नदी है गंगा नदी ऐसे जा रही है और वो आगे चलकर ऐसे कई सारे छोटे छोटे धाराओं से निकल जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी उसका एक टूटा हुआ हिस्सा। तो ये दोनों चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी था। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसी को देखते हैं। तो देखिए, ये जो पूरा रीजन है नॉर्दर्न प्लेन का, नॉर्दर्न प्लेन की जब हम बात करें तो ये बहुत ही कम्प्लीटली एलुवियल सॉइल से भरा हुआ है। एक तरीके से हम कह सकते हैं एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। और यहाँ पर जो एलुवियम का जो डिपॉजिट है, ये आपके हिमालयन से जो नदियाँ बहती हैं या फिर नदियाँ आती हैं उनके द्वारा लाया गया है।
और ये करीब मिलियंस ऑफ ईयर से ये यहाँ पर जमा होते होते धीरे धीरे ये पूरा रीजन बना है। और ये जो पूरा रीजन है बहुत ही फर्टाइल प्लेन है और इसका जो स्प्रेड है यानी जो नॉर्दर्न प्लेन है और 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जो प्लेन है ये करीब 2400 किलोमीटर लंबा है और करीब 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यानी कुछ जगहों पर ये 240 किलोमीटर चौड़ा है और कुछ जगहों पे 320 किलोमीटर चौड़ा है। और ये जो रीजन है ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। तो अगर आप इंडिया का मैप देखें या फिर इंडिया का अगर आप पॉपुलेशन रीजन देखें तो आप पाएंगे कि यूपी में पॉपुलेशन डेंसिटी है, बिहार में है, या फिर इस पूरे नॉर्दर्न रीजन में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपके दूसरे रीजन के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि तो देखिए जो इलाका है यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आसानी से खेती कर सकता है, अपनी जीविका को चला सकता है। तो इसलिए पहले के लोग इस इलाके में आकर ज़्यादा बसे। तो देखिए ये जो पूरा रीजन है रिच सॉइल वहाँ पर मौजूद है, यानी कि इस पर आप बहुत ही आसानी से खेती कर सकते हैं और बहुत एडिक्वेट अमाउंट में यहाँ पर वाटर भी मौजूद है। और ये जो एक तरीके से फेवरेबल क्लाइमेट है, बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया है। तो इसकी बात आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक इमेज है, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर ये देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स की ये इमेज है। तो यहाँ पर कुछ लोग खेत में अपना काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। The rivers coming from northern mountains are involved in depositional work in the lower coast due to gentle slope. The velocity of the river decreases, which result in the formation of riverine island. तो देखिए जो रिवर है नॉर्दर्न प्लेन में वो एक तरीके से आपके माउंटेन से आते हैं। नॉर्दर्न प्लेन में अधिकतर जैसे गंगा हो गई, यमुना और भी बहुत सारे रिवर्स जो हैं वो आपके हिमालय से आते हैं। और ये एक तरीके से डिपोजिशनल वर्क में लगे हुए हैं, यानी अपने साथ जो वो डिपॉजिट लाते हैं यानी एलुवियल सॉइल लाते हैं या फिर जो वो कंग लाते हैं उसको वो इस प्योर रीजन में डिपॉजिट कर देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। The river in their lower course split into numerous channels due to the deposition of split. These channels are known as distributaries. तो देखिए जो नदियां हैं वो अपने लोअर कोर्स में कई सारे चैनल्स में टूट जाती है डिपोजिशन की वजह से, जो एक तरीके से खाद हम कहते हैं, खाद की डिपोजिशन की वजह से। और इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज भी कहते हैं। यानी अगर एक नदी है, एक नदी से कोई धारा अलग निकलती है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। और अगर कोई धारा नदी में मिलती है तो हम उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा पैराग्राफ। तो देखिए The northern plains is broadly divided into 3 sections. The western part of the northern plain is referred to as the Punjab plains, formed by the Indus and its tributaries. The larger part of this plain lies in Pakistan. The Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas and the Satluj originate in the Himalaya. This section was the plain is dominated by the Dobs. जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं 3 सेक्शंस में। 3 सेक्शन कैसे? तो देखिए जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का उसको हम पंजाब प्लेन कहते हैं, यानी जो आपका पूरा पाकिस्तान का रीजन हो गया, इंडस वैली का पूरा जो रीजन ट्रिब्यूटरीज उसको हम एक तरीके से पंजाब प्लेन्स कहते हैं। और इसका जो सारा ज़्यादा हिस्सा है वो पाकिस्तान में है। और इसके साथ ही इसमें जो आपके इंडस रिवर हैं और उसके ट्रिब्यूटरीज जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलुज जो कि हिमालय से निकलती हैं। इस रीजन में ये नदियाँ पाई जाती हैं। और ये जो सेक्शन है यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आपको डॉग्स देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं।
The Ganga plain extends between Ghaggar and Teesta rivers. It is spread over the state of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand and West Bengal. To its east, particularly in Assam, lies the Brahmaputra plain. तो देखिए इससे पहले हमने बात की थी नॉर्दर्न प्लेन के एक हिस्से के बारे में, और वो है पंजाब प्लेन। अब हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं जिसका नेम है गंगा प्लेन। तो देखिए जो गंगा प्लेन है वो एक्सटेंड करता है घाघर नदी और तीस्ता नदी को के बीच में, और ये फैला हुआ है आपके नॉर्थ इंडिया में, जिसमें कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का कुछ हिस्सा और बंगाल का कुछ हिस्सा आ जाता है। और असम में ब्रह्मपुत्र प्लेन देखने को मिलता है। तो तीन प्लेन कौन कौन से हो गए? पहला पंजाब प्लेन, दूसरा गंगा प्लेन और तीसरा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो नेक्स्ट देखते हैं। The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief features according to the variation in the relief features. तो देखिए जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको जनरली डिस्क्राइब किया जाता है फ्लैट लैंड के बीच में, जहाँ पर किसी भी तरीके का वेरिएशन नहीं है, पूरा फ्लैट लैंड है, ऐसा नहीं है। ये पूरा रीजन है, इसमें आपका कई तरीके से वेरिएशन देखने को मिलेगा, कई सारी तरह के आपको रिलीफ फीचर्स देखने को मिलेंगे। The northern plains can be divided into 4 regions. The rivers, after descending from the mountains, deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in width parallel to the slopes of the Shivalik. It is known as Barbar. All these streams disappear in this Barbar belt. तो देखिए रिलीफ फीचर्स में वेरिएशन की वजह से हम नॉर्दर्न प्लेन को 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए जो नदियां हैं जब वो माउंटेन से डिसेंड करती हैं तो उसके बाद एक छोटा सा बेल्ट आता है, नैरो बेल्ट आता है 8 to 16 किलोमीटर का, जो कि एक तरीके से शिवालिक रेंज के पैरेलल में लाई करती है, उसके स्लोप के पैरेलल में लाई करती है। और यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी संख्या में पेबल्स देखने को, कंकड़ देखने को मिलेंगे, और रीजन को बाबर कहा जाता है। इसे एक बार मैं आपको इमेज में समझा देती हूँ। तो देखिए ये आपकी इमेज है बारबर वाली, जिसके अंदर आपके सारे आएंगे। देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 4 पार्ट है हमारे बारबर, तेराई, भांगर, खादर। इसे आप ये हमारे 4 डिफरेंट है। इसे बार बार कभी कभार स्कूल में बांगर और खादर के बीच में डिफ्रेंशिएट पूछ लेते हैं। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जब रिवर हिमालयाज़ में आकर बहकर आती है तो आपने अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर आती हैं। ये जो आपको रॉक्स दिख रहे होंगे ये सेडिमेंट्स मतलब पेबल्स लेकर आती है, बड़े बड़े पत्थरों को लेकर आती है, बड़े बड़े पेबल्स को लेकर आती है। उन पेबल्स को वो बार बार एरिया में डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, बार बार एरिया में आपको बड़े बड़े पेबल्स, बड़े बड़े स्टोन नज़र आते हैं और यहाँ पे रिवर डिसअपियर हो जाती है। यहाँ पर बार बार एरिया में रिवर दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि पत्थरों के बीच से रिवर का पानी बहता रहता है और ऊपर से सरफेस से हमें ऐसा लगता है नदी गायब हो गई है। आई होप आपको ये बार बार एरिया वाला समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा तेराई। तो तेराई में रिवर रिमर्ज हो जाती है, दोबारा हमें दिखाई देने लग जाती है। तेराई जो एरिया है वो अक्सर मार्शी और वेटलैंड एरिया होता है। यहाँ पे थिक वेजिटेशन पाई जाती है। ये एरिया बहुत अच्छा माना जाता है फॉरेस्ट कवर्स के लिए, जंगलों के लिए। तो अगर बाबर और तेराई के डिफरेंशिएट आपसे पूछें तो आप लिख सकते हैं बारबर में पेबल्स होते हैं, तेराई में मार्शी लैंड होती है। बारबर जहाँ कल्टीवेशन नहीं की जा सकती, सिर्फ लंबे लंबे रूट्स वाले पेड़ ही उगाए जा सकते हैं। वहीं तेराई ज़्यादातर ट्रीज़ वेराइटीज़ का सपोर्ट करते हैं। बारबर जो एरिया है उसमें बड़े बड़े सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। तेराई में मार्शी एरिया होते हैं।
तराई में बड़े बड़े मार्शी एरियाज होते हैं। भांगर और खादर देखिए, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये येलो येलो, ये बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये खादर है। जो ब्राउन और येलो जो एरिया आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ कॉल्ड खादर। और यहाँ पे जो एरिया है, दिस इज़ कॉल्ड खादर। तो यहाँ भांगर को ओल्ड एलुवियम भी कहा जाता है और खादर को न्यू एलुवियम भी कहा जाता है। तो देखिए, रिवर्स में अक्सर फ्लड आते रहते हैं। जब भी इस रिवर में फ्लड आएगा, यहाँ वाला जो एरिया है, ये पानी में ज़रूर डूब जाएगा और यहाँ पे रिवर्स नया मटेरियल, नया एलुवियम डिपॉजिट करेगी हर साल जब भी फ्लड आएगा। इसलिए खादर जो होता है, न्यू एलुवियम भी कहा जाता है उसे। और भांगर जो होता है, इसमें कभी पुराने टाइम में कभी फ्लड आया होगा, पानी वहाँ होगा, तब जाके यहाँ पे जो है एलुवियल डिपॉजिट हुआ होगा। इसी वजह से भांगर को ओल्ड और खादर को न्यू एलुवियम भी कहा जाता है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है इंस्टेंट एग्रीकल्चर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में द पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी। तो थैंक यू।